लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। आज एकता शर्मा के संग हम एक पॉडकास्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी उनके टू डील्स क्या है और आने वाले वक्त में हम उन्हें कहाँ कहाँ देख पाएंगे। फिलहाल वो मंगल लक्ष्मी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही थी और इसी बीच नेटवर्क की फिर इश्यूज हो उसके पहले ही हम उन्हें लाइव ले लेते हैं। एंड लेट्स इनवाइट एकता जी। एकता जी, काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट एंड लेट्स गो लाइव टुगेदर। Finally, finally, after 6 months I and a know. couple of 20 minutes. I know. How are you, Thank ma'am? you. Welcome to Let's Uncork with Lovely Gupta. Thank you so much. Thank you. So, how have you been? I'm good. How are you? I'm good too, मैम। सो अब और देरी नहीं करेंगे क्योंकि फिर अगर हमारे पास इंस्टाग्राम के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। I सो know. मैम, यू स्टार्टेड योर करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड देन अ सडन ब्रेक थ्रू रोल्स लाइक इन कुसुम, किस देश में है मेरा दिल, सीआईडी एंड रिसेंटली हमने देखा कि आपने कुसुम के पूरी गैंग के संग रीयूनियन भी किया। So actually, Kusum was not my first show. Daddy Samja Karo was my first show. It was राइट। on Sub TV, and it was on Sub TV, and Sub TV had just launched Sabhi. तो तभी मैं कॉलेज में थी। एक्चुअली मैंने उसके पहले एड्स किए थे, एपिसोडिक्स किए थे सीआईडी के लिए, एंड प्रोफेसर प्यारेलाल करके एक शो आता था तभी। तो एक्चुअली मैंने डैडी समझा करो के लिए ऑडिशन किया था। उसमें 300 लड़कियां ऑडिशन की थी, उसमें से हम 3 सिलेक्ट हुए थे। एंड देन तभी फोन्स नहीं होते थे, तभी मोबाइल्स नहीं होते थे। सो आई वाज डूइंग एन एपिसोडिक। आई रिमेंबर माय मॉम केम टू मी इन माय वेयर आई वाज शूटिंग, एंड शी सेड you got selected for Daddy Samja Karo. And since the channel was new and बहुत सारी अच्छी publicity मिली थी, then Kusum was my second show actually. I always manifested to work with Balaji because I used to watch Hum Panch. And I used to always tell my mom that, I want to do Balaji ka show. And Tabi, they were looking for a bubbly girl for Nosheen's sister-in-law's role. So they called me and they were like, will you, play her sister-in-law's role? I was like, I was more than happy. I was like, yes, I will. And then 5 years Kusum chala. Or aaj bhi we all are in touch. We have a group. So we all meet. We're always there for each other. एक और शो किया था मैंने, मेरे को एक्चुअली 6-7 शो किए हैं मैंने बालाजी के साथ, क्योंकि वॉज देयर। फिर किस देश में मेरा दिल वॉज अ कॉमेडी। नो, किस देश में मेरा दिल वॉज अ नेगेटिव रोल. That was for hardly 3-4 months. Then Khwahish I did. I went to Dubai for ARY Digital. It was a Pakistani channel. Then बाद में वो सोनी पे आया. So it was a negative role. उसमें भी negative role था. अभी recently I did a web series with them on Jio Cinema. 10 जून की रात. I personally know कि you have a connection with धर्म पाजी as well, and आप मेरी ऑडियंस को क्यों ना बताए कि क्या वो कनेक्शन है। नहीं, एक्चुअली मैं तो उनको कभी मिली नहीं हूँ, बट मैं हेमा जी से मिली हूँ बिकॉज शी वाज प्लेइंग माय मदर इन लॉ इन कामनी दामनी ऑन सहारा. सहारा चैनल आता था. धर्म जी was my dad's friend actually when my dad came here from Delhi to work. So they were very good friends. So I have not met them. मैं बहुत छोटी थी actually तभी. So I have that picture. उन लोगों की picture है मेरे पास. And वो मैंने संभाल के रखी है. जो कि मैंने कुछ महीने पहले शेयर भी की थी। दे लुक ऑलमोस्ट लाइक ट्विंस। Yeah, I know. Actually, my dad, he was very handsome, and वो लोग बहुत like साथ में धर्म जी. और actually my dad also wanted to become an actor, but then उसके बाद he didn't. And बस वो फोटो में रखा है बस संभाल के. And actually मैंने वो क्रॉप करके लगाई थी, but you said कि he looks like धर्म जी, so then later मैंने वो स्टोरी करेक्ट। इनके साथ लगाई. करेक्ट। एकता जी, कमिंग टू क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जैसे कि आपने कहा कि अभी न्यूज यही है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी फिर से बन रहे हैं विथ ओरिजिनल कास्ट। एंड अमर उपाध्याय ने भी कहा है कि इस समय इस टाइम पे अब जब मिहिर की जो कैरेक्टर होगी वो उनका पूरा होगा, वो छोड़ने वाले नहीं है। एंड स्मृति ईरानी जी भी वापसी कर रही है, तो क्या अब हम भी आपको देखेंगे सास भी कभी बहू थी में? If they offer me the role, I'm surely going to do it. Why not? मैं जरूर करूँगी अगर मुझे. Actually, I was playing her sister. So मीरा जो कैरेक्टर थी उसकी मैं बहन बनी थी. एडवोकेट। करेक्ट। हाँ, yes.
तो मुझे अगर वो वापस रोल मिला तो ऑब्वियसली आई विल डू इट, व्हाई नॉट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट से कोई फॉन्ड मेमोरीज विद स्मृति ईरानी जी? मेरे इतने सीन्स उनके साथ होते नहीं थे, बट वंस आई जस्ट मेट हर, लाइक जस्ट हाय हेलो हुआ था, बस दैट्स इट। आई डोंट, बस वो सीन्स तो हुए नहीं, बट शुड बी, यस, मीरा शी वाज प्लेइंग माय सिस्टर, तो उसके साथ तो काफी सीन्स होते थे। अभी भी हमने एक शो किया था साथ में, मतलब आई वाज करेक्ट। प्लेइंग अ कैमियो शो, अभी जो मैंने शो किया था स्टार प्लस पे, किसी गुम है किसी के प्यार में, हाँ, वो तो शो किया एकता था हमने। जी, इतने साल तक बालाजी के साथ आपने काम किया, एकता शर्मा की एकता एकता कपूर के साथ इतने सालों तक कैसे निभ पाई? क्या है वो रहस्य या मैजिकल कुछ वॉन्ड जो आप घुमाते हो, जो ओवर द इयर्स आप लोगों की बॉन्डिंग एकता अभी भी स्ट्रांग है विद एकता कपूर? या बट सी आई डोंट नो एक्चुअली, जाना तो कास्टिंग वालों के थ्रू ही होता है, ऑडिशन होते हैं आज भी हमारे। अभी जैसे मैंने ये जो जियो सिनेमा पे वो किया अभी, ये जो है मेरा वो वेब सीरीज, उसके भी 3 ऑडिशंस हुए मेरे, एंड देन इट्स अ प्रोसीजर। आई मीन एकता, आई डोंट थिंक शी हैज, अभी पहले तो वो आती थी सेट वेट पे, अभी शी बिजी, ऑब्वियसली इतने सारी चीजें शी हैंडलिंग। आपका काम अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो ऑब्वियसली लोग आपको रिपीट करते ही हैं। एंड बट एक एट द रैपो सेम बना है। टाइम, जी अब जी, जैसे मैं जाती हूँ बालाजी के सेट पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये स्पॉट दादा तो कुसुम में थे, अरे ये तो क्यूंकी में थे, तो इट्स लाइक जस्ट ऐसा लगता है कि सबको ही जानते हो आप, ऑब्वियसली। मतलब करेक्ट। बालाजी के बाहर भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन ये होता है ना कि कुसुम के स्पॉट दादा कभी कभी हम लोगों को मिलते हैं दूसरे सेट पे, बालाजी के दूसरे शो में भी। यही मतलब मैं जब ये करी थी 10 जून की रात, उसमें ही कितने स्पॉट दादा मुझे मिले कुसुम के, जब मैं छोटी थी और वो बुढ़े हो गए, सो दे लाइक अरे दीदी याद है आपको कुसुम किया था, तो इट्स लाइक वी जस्ट गेट नॉस्टैल्जिक कि कैसे। करेक्ट। रैपो की तो बात है ही एकता जी, बट रीसेंट इयर्स में हमने देखा कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को असाइड रखते हुए भी जो सही था उसके लिए आप खड़े हुए, एकता जी खड़ी हुई, आप खड़ी हुई। ये खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई पर्सनली, ये मेरा पर्सनल थॉट है आपके लिए कि आपने कहा है, आपने खुद भी कहा है कि आप वॉरियर रही हो। तो वॉरियर रहना, एक सही चीज के लिए खड़ा होना, वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। हाउ डू यू डील दैट? सी वॉरियर एज एन आई मेंट कि एक्चुअली जब मेरा इंटरव्यू ले रही थी फरजाना, तो उसने मुझे पूछा कि हाउ वाज योर जर्नी, क्या क्या किया कोविड जब आ गया, तो मेरे मुंह से निकल गया कि एक्चुअली मेरे पास काम नहीं था, मैंने इंडस्ट्री वाज शट एंड काम नहीं था कोविड के वक्त, सो आई डिड अ जॉब। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू अ जॉब, बिकॉज मैंने कभी जॉब की नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की है, बट मतलब जैसे डैड बोलते थे हमेशा कि काम करना है तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी है, तभी ग्रेजुएशन वाज अ बिग थिंग। आई वांटेड टू बी अ वॉरियर एंड आई डिडंट वांट टू बी अ विक्टिम, आई डिडंट वांट टू टेक सिंपैथी फ्रॉम पीपल कि अरे अभी आजकल जैसे, आई मीन आई एम सॉरी बट मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सी देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, लाइक वन लॉट इज विच दे विल सपोर्ट यू, और एक लॉट है जो क्रिटिसाइज करेगा आपको, अरे कुछ भी आप डाल दो तो बोलेंगे सिंपैथी ले रही है, और अगर कुछ खुशी का डाल दो तो बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत खुश लग रही है। So I was just telling फरजाना कि I didn't want to give up. I didn't want to say ओ मेरे पास काम नहीं है अब मैं क्या करूंगी, अरे ऐसे ऐसे चल रहा है मेरे लाइफ में। So I told my friends कि यार I'm okay to do a job also. अगर तुमको लगता है कि कोई जॉब मेरे लायक है तो प्लीज टेल मी। तो मेरे मुंह से निकल गया वही कि I chose to be a warrior rather than to be a victim. You know, sit at home and take sympathy from people. Wanted to be like earn and be independent. Just didn't want to waste my time sitting and just crying. बट मैम इसमें गलत भी क्या है? इंस्टेड टू बी ऑन अ विक्टिम साइड और बी अ विक्टिम मोड, वी शुड टेक चार्ज ऑफ आवर ओन लाइफ। Yeah, that's true. तो मेरा वॉरियर कहने का मतलब ये था, सी देयर इज अ वॉरियर एवरीबॉडी ना, हम सब देखो रोज अभी कितने कितनी, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजों से भी हम कैसे लड़ते हैं सब लोग। कभी ऐसा होता है ना, मेंटली यू डोंट फील लाइक गोइंग फॉर वर्क, बट लोगों की कितनी मजबूरियां होती है, उनको जाना होता है। जस्ट टू गेट अप फ्रॉम द बेड इज अ बिग थिंग नाउडेज। लोगों को ऐसा मेंटली पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच, पीपल आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड
सिर्फ उठ के काम पे जाना, उठ के नहाना, आई थिंक इट्स अ बिग टास्क फॉर सम पीपल. तो वो भी एक करेक्ट. बैटल हो जाता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली व्हेन योर लाइफ इज लाइक आप इतने रफ पैच पैच के थ्रू जा रहे हो कि आपका कुछ भी कर मन नहीं कर रहा है करने का. पर्सनली ऑल्सो योर लाइफ इज लाइक पूरा आप एकदम मतलब ऐसा गोइंग लगता है फॉर अ ना टॉस बेसिकली. कि पर्सनली ऑल्सो यूर गोइंग थ्रू सो मच. So that time, I feel everybody, have to just, they all have to just, अपना जो वॉरियर है हमें बस वो जगाना पड़ता है. सबके अंदर वॉरियर्स होते हैं, ऐसा नहीं है. All are fighting their own battles. राइट. ये जो रेजिलियंस है या यूं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग हेडनेस है, ये स्पेशली तब और भी आ जाती है जब एक वुमेन सिर्फ वुमेन नहीं रहती बल्कि मदर भी हो जाती है. सो व्हाट एग्जाम्पल डू यू वांट टू सेट फॉर योर चाइल्ड एज अ सिंगल मदर, एंड किस तरह से वो इतनी जो नेगेटिविटी, क्योंकि आप एक ऑलरेडी पब्लिक फिगर हो, बहुत कुछ ऑलरेडी नेट में सोशल मीडिया में रहता है, तो आप किस तरीके से चाहते हो कि आप अपने चाइल्ड को रेज अप करो ताकि वो सब चीज में रह के भी इनसे अफेक्टेड ना हो सके मेंटली स्पेशली. See, as I said, especially when you are a celebrity, everyone, like, you should be open, everyone criticizes you. ठीक है, पहले तो मुझे बहुत इफेक्ट पड़ता था, अब तो नहीं पड़ता. But when it comes to my daughter, I would want her to be very expressive. I want her to love herself first, love herself, respect herself, and there'll be situations where things will not work out according to you. Difficulties only life. You should never give up. You should always, try. You should always try to find a solution. Get up and just nudge all those difficulties and say, yes, I can do this. I truly believe that where there's a will, there's a way. And I just want her to be always strong and of course वीक भी हो सकता है इंसान, बट देन अगेन वो वीक पैच आएगा लाइफ में, वो रफ पैच आएगा, उसको आप पूरी तरह वो करो और उसके बाद वापस आप उठो और अपने मुश्किलों से लड़ो एंड बी पॉजिटिव. और डोंट लाइक पीपल विल टेक क्रिटिसिज्म जो आपको लगता है कि आपको सुधार सके वो चीज. अगर आप में कोई कमियां हैं उसको सुधार. I just would want her to love herself and respect herself. एंड बी And stand फाइनेंशियली for it. इंडिपेंडेंट. Yes, that is the most important thing actually. Yeah. राइट. एकता जी, कमिंग बैक टू योर प्रोफेशनल लाइफ, आपने सीआईडी में बखूबी बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स प्ले किए हैं, एंड सीआईडी वापस आ रहे हैं नेटफ्लिक्स में जिसमें और भी रीच अब बढ़ने वाली है. सो एनी प्लान्स इन सीआईडी? Yeah, actually बीच में मुझे ऑफर आया था सीआईडी का, बट वो बात बनी नहीं. वो आई थिंक मैं मेरी शूटिंग एंड देन क्लैश हो गया या कुछ आई थिंक. तो आई वुड लव टू. या एनी फॉन्ड मेमोरीज विद शिवाजी सर, दया सर? हाँ, आई थिंक एंड क्या वाकई वो गेट टूटता है? दया जी जो करते हैं वो वाकई क्या गेट टूटता है? वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैं बहुत छोटी थी जब मैंने सीआईडी किया था. बट या ही इज वेरी नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ. मुझे याद है वो एक सबके लिए लंच में लस्सी लेके आते थे, फिर हम सब पीते थे. एंड ही इज क्वाइट डाउन टू अर्थ, बहुत बातें करते. बट वही ना, मैंने कुछ परमानेंट रोल नहीं उसमें किया, एपिसोडिक किया. एंड मंगल लक्ष्मी में हम आपको वापस कब देख सकते हैं? हाय दिया. मंगल लक्ष्मी में अभी फिलहाल मेरा ट्रैक खत्म हो गया है. सो यू नो हाउ इट इज, सीरियल्स में ऐसे ही होता है. कभी आप एकदम से बुला लेते हैं फोन करके, कभी एकदम से ट्रैक बंद हो जाता है. सो अभी मैं कनाडा में हूँ फिलहाल मंगल लक्ष्मी में. आई हैव अ ग्रेट टाइम देयर आल्सो. बहुत अच्छे एक्टर्स सब लोग. एंड प्रियंका जो मेरी बेटी बनी है उसके साथ तो पहले ही मैंने एक शो किया है. सो आई हैड लॉट ऑफ फन देयर. So basically, Ekta ji, you have almost covered every genre. Positive roles हो, happy go lucky, comedy हो और negative grey shades भी. What is your take on your each and every genre? और आगे आपको क्या है, कुछ ऐसा है कि अभी मुझे ये और करना है? Any to do's, any bucket list? See, I started with comedy. Okay. So Anand Mehndru, I directed Dekh by Dekh. I'm grateful to him. He gave me my first break. So I started with comedy and I love comedy. तो मुझे comedy करना है actually, because comedy करना is very difficult. It's not easy. And negative तो बहुत कर चुकी हूँ अभी मैं. तो
पॉजिटिव रोल्स भी कर चुकी हूँ मैं, बट अब मुझे वापस कॉमेडी करना, आई वुड लव इट, इट्स क्वाइट डिस्ट्रेसिंग कॉमेडी करना। योर 4 AM फ्रेंड इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री से कोई नहीं है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स है सब, और मेरे सब पर्सनल फ्रेंड्स हैं, से कोई अभी फिलहाल तो नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, सब अपने अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं। सी व्हेन वी आर डूइंग अ सीरियल ना, तो सब फैमिली जैसे बन जाता है, नो डाउट अबाउट इट। मन में सब रहते हैं, ऑफ कोर्स बर्थडेज पे और दुख सुख में हम लोग, अभी जैसे कुसुम में भी हम बर्थडेज पे अपने सुख दुख में सब रहते हैं साथ में, बट जैसे जैसे टाइम जाता है सब अपने लाइफ में थोड़े बिजी हो जाते हैं। राइट। So before we wrap, Ekta ji, your final message for my audience, especially women. I just want to tell all women that as women we are strong, we are born strong. It's an inborn quality. Okay, we are multitaskers, we are nurturers. So I don't think ऐसा कोई काम है आज की औरत नहीं कर सकती. It's just that, as I said, every woman should just accept yourself the way you are and respect yourself, love yourself, and be independent, financially independent. Yes. And your message to Kiara? Kiara, what do I say? I would love her to watch this particular message of yours after this episode, after 5 years, 10 years, and just make a good memory out of this. I just love her. What do I have just no message for her. I just love her. She's my life. Thank you so much, Ekta ji, for joining me live on Let's Uncock with Lovely Gupta. I had a wonderful time, and I hopefully you also did have a good time with me. Thank you so much. Yes, I did. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. एकता शर्मा हमारे साथ थी लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता में। आपको आज का ये लाइव कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता @gmail.com। एक नए गेस्ट के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए लाइव में। तब तक के लिए देखते रहिए इस बीच मेरे प्रोफाइल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता। थैंक यू।